अस्सलाम वालेकुम। एम पाकिस्तान की हकीकत और उसकी सियासी ड्रामेबाजी। शहबाज शरीफ से मुलाकात करके वो वही रोना रो रहे हैं जो वो हर हुकूमत में जाकर माल कमाकर कौम को अगले इलेक्शन में धोखा देने के लिए रोते हैं। इनका यही रोना होता है कि जी हमसे वादे पूरे नहीं किए, हमें धोखा दिया जा रहा है। ठीक है ना। हुकूमत में ये जब भी जाते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे जाते हैं, और हुकूमत जब छोड़ते हैं तो भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर छोड़ते हैं। इनकी मर्जी नहीं होती है। ये मुकम्मल तौर पर पैदा जो हुए थे इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुए थे। ये उंगली पकड़कर इस्टेब्लिशमेंट की चलते हैं, मगर ये कोई अकेले नहीं है, दीगर पार्टियां भी ऐसी हैं, वो भी उंगली पकड़ के चलती हैं और उंगली छूट जाए तो फिर पकड़ लेती हैं। मगर इस उंगली छूटने और पकड़ने में वो अपनी कौमों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। ठीक है। 18वीं तरमीम 73 के आइन के बाद सबसे बड़ी समझ लें मिनी आइन है। उसमें महमूद खान अचकज़ई ने 1 या 2 सीटों पर यह मनवा लिया कि बलूचिस्तान 2 कौमी सूबा है। ठीक है, जाके पढ़ लीजिए आप। 4 कौमियतों को नाम लेकर आइन में मुखातिब किया गया। ठीक है। ये जो महाजिर कौमियत का नारा लेकर चले थे, इन्होंने उस पर चुप साधी। क्यों? महाजिर कौम जो है वो तो पार्टीबाजी कर रही है, एमक्यूएम से इश्क करती है, अल्ताफ से इश्क करती है, उसके पास टाइम का या पूछने का नहीं है ना टाइम। और जब टाइम नहीं होता अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के सोचने का, तो फिर इश्क में यही होता है जो मुहाजिरों के साथ हो रहा है। इश्क में लीडर आपसे खराज लेते हैं और देते कुछ नहीं है, ठेंगा ठेंगा। अल्ताफ जो है वो सर के बाल लगाकर, टोपी पहनकर, कीमती गाड़ी में बैठकर, कीमती घर में रहकर, आज तक बेरोजगार रहकर अय्याशी कर रहा है और आप उसके इश्क में मुब्तला है। एमक्यूएम पाकिस्तान के छोटे छोटे लीडर, निकम्मे निकम्मे लोग, कंगले कंगले लोग, इश्रतुल इबाद दुबई में, बाबर गौरी अमेरिका में, और जो नहीं गए वो डिफेंस में, क्लिफ्टन में, है कि नहीं है। महाजिर कौम को क्या मिला? ठेंगा ठेंगा ठेंगा। गुलामी कीजिए आप। 18वीं तरमीम का आपने सवाल नहीं किया। वहां पे महाजिर कौमियत मंजूर हो सकती थी। कुछ लोग कहते हैं जी नदीम भाई वो तो फर्जंदे जमीन है। अबे तो तुम भी तो हो, हम कैसे? हमारे पास तो कागजात नहीं है। अबे तो उनके पास कौन से धरती मां के कागजात हैं? इतने बेवकूफ तुम क्यों हो? इतने अहमक क्यों हो कि तुम्हें कागजात चाहिए खुद को फर्जंदे जमीन मतरूका सिंध कहने के लिए, और दूसरों से उनके कागजात नहीं पूछते, उनको खुद से कहते हो कि वो फर्जंदे जमीन है। तो भैया जिसकी जमीन नहीं होती, याद रखो उसके पैर टिकते नहीं है, हवा में रहते हैं, हवा में। और जो हवा में रहते हैं वो पत्ते सूख जाते हैं, वो बेलों की तरह से झड़ जाते हैं। तुम्हारी किस्मत में झड़ जाना है, क्योंकि तुमने ठेका दे दिया है एमक्यूएम को। नजरियाती बनने की बजाय तुमने पार्टी पाल ली है, ठेकेदार पाल लिए हैं। ठीक है ना। जब तक खुद से अपने आप को फर्जंदे जमीन कहना नहीं सीखोगे, मतरूका सिंध का बेटा नहीं कहोगे, मतरूका सिंध को अपनी जमीन नहीं कहोगे, बबांगे दौल जब तक नहीं कहोगे, हर पार्टी में जाकर नहीं कहोगे, तुम जलील ख्वार रहोगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी किस्मत में जलील होना लिख दिया गया है, और लिखने वाला कोई और नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, जीएस सिंध नहीं है, कोई और नहीं है। तुम हो। तुमने अपनी किस्मत में जिल्लत रुसवाई खुद लिखी है। अब इसको मिटाओ। जो लिखी है तुमने एमक्यूएम से लिखी है, इसको मिटाओ और अपने आप को फर्जंदे जमीन मतरूका सिंध कहना शुरू करो। जब सारी पार्टियों में रहकर तुम जमात इस्लामी, पीएसपी, हकीकी, एमक्यूएम, लब्बाइक, तहरीक जाफरिया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जब सब में रहकर तुम अपने आप को फर्जंदे जमीन कहोगे, तब तुम्हें तुम्हारा शुमार फर्जंदाने जमीन में खुद ब खुद होगा और सारे मसाइल हल होंगे। और ये बिकाऊ बिकने वाले
جو بازاری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے تمہاری جان چھوٹے گی. اچھے باشعور افراد ہر پارٹی میں آئیں گے.